साथियों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सार परीक्षा। इससे पहले हम लोगों ने प्रकृति परीक्षा की बात किया था। ये जो सार परीक्षा है 10विध आतुर परीक्षा के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। तो सार का क्या मीनिंग है, जब तक सार की मीनिंग को नहीं जानेंगे तब तक हम लोग इसके बारे में पढ़ना बेकार है। तो सार को समझने के लिए हम लोग को क्या समझना पड़ेगा? धातु। ओके, सार को समझने के लिए हम लोग को धातुओं को समझना पड़ेगा। अर्थात सार का मतलब होता है कि धातुओं के प्रमाण के बारे में। धातुएं शरीर में रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र वो किस तरह से हैं, मतलब जो प्रमाण बताए गए हैं धातुओं के कि पर्टिकुलर धातु इतने प्रमाण में होना चाहिए, तो उस प्रमाण में रहेगा। तो पर्टिकुलर धातु के उस प्रमाण में रहने से उसका एक अलग मतलब बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, मतलब लक्षण दिखते हैं। तो एक्चुअली में धातुओं के प्रमाण को जानने के लिए, धातुओं के बारे में जानने के लिए हम लोग सार की परीक्षा करते हैं। या बोला गया है कि पुरुष के बल का प्रमाण, तो किसी भी व्यक्ति का जो बल होता है, स्ट्रेंथ होता है, ताकत होती है, पावर होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? धातुओं के प्रमाण पे, है ना। ये डिपेंड करता है, इसलिए सार परीक्षा की जाती है। तो आइए अविलंब हम लोग बात करते हैं सार परीक्षा। सार परीक्षा देख रहे होंगे कि धातु की परीक्षा। सार परीक्षा का मतलब होता है धातुओं की परीक्षा करनी है। और धातु परीक्षा के दौरान हम लोग क्या करते हैं? पुरुष के बल का प्रमाण जानते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चरक विमान स्थान के 8वें चैप्टर का जो हम लोग बात कर रहे हैं, रोग भिषक जीती अध्याय के अंतर्गत ये बात करेंगे। तो यहाँ चरक विमान इसी चैप्टर का देखेंगे श्लोक नंबर चरक, ये है चरक विमान है। एक्चुअली सारी नहीं है बच्चों, ये विमान है, ध्यान दीजिएगा, ये विमान है, थोड़ा सा मिस्टेक है। चरक विमान, ठीक है। चरक विमान 8 का श्लोक नंबर 102 देखेंगे तो क्या है? सारश्च इति। सार क्या है? साराण्य अष्टो, मतलब 8 सार होते हैं, अष्ट सार होते हैं। पुरुषाणाम बलमान विशेष ज्ञान अर्थम, अर्थात पुरुषों के बल, विशेष रूप से बल को, मान को जानने के लिए उपदिश्यते तद्यथा। वो 8 चीजें कौन कौन सी हैं देखेंगे। त्वग्र, त्वक मतलब त्वचा, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्ज, शुक्र, सत्वरिति। ये 8 पॉइंट है। कौन कौन से? पुरुषों के बल का प्रमाण जानने के लिए, पुरुषों के जो स्ट्रेंथ अर्थात जो धातुएं सही रहेंगे तभी तो बल आएगा। तो पुरुषों के बल के प्रमाण को जानने के लिए सार परीक्षा की जाती है। समझ में आया? उसमें देखेंगे चरक और सुश्रुत ने 8 सार बोले हैं। चरक सुश्रुत ने, सार की संख्या पूछी जाती है तो चरक और सुश्रुत ने 8 सार बताए हैं, 8 प्रकार के सार बताए हैं। तो और क्या किसने अंतर बताया, किसने ज्यादा बताया है? तो काश्यप, है ना। काश्यप एक ऋषि है जो कि बाल रोग से संबंधित पीडियाट्रिक्स जो मॉडर्न पढ़ेंगे तो उससे संबंधित उन्होंने ग्रंथ लिखा है काश्यप संहिता, जो बच्चों के लिए संबंधित होता है। ठीक है, उन्होंने 9 सार की बात किया है। सार की संख्या 8 जगह पे एक एक्स्ट्रा मान लिया, 9 कर दिया। तो एक्स्ट्रा क्या माना है? 8 जो चरक सुश्रुत का है प्लस एक ओज सार का वर्णन बोला गया है अकॉर्डिंग टू काश्यप। प्रश्न पूछता है कि ओज सार का वर्णन किस आचार्य की देन है? तो ये आचार्य काश्यप है, अर्थात, हाँ, समझ में आ गया होगा। तो वो 8 सार जिसको हम लोग पढ़ना है चरक सुश्रुत के अकॉर्डिंग कौन कौन से है? पहला है त्वग सार, देखेंगे हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। त्वग सार त्वचा सार, रक्त सार, मांस सार, मेद सार, अस्थि सार, मज्जा सार, शुक्र सार, सत्व सार, है ना। तो यहाँ पर 8 को नाम याद करना थोड़ा सा टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। हम लोग जानते हैं कि 7 धातुएं होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। 7 धातु आपको याद है तो 7 सार याद हो जाएंगे। आपको लगता होगा पहला तो सर ये त्वक सार है, यहाँ तो रस सार तो है ही नहीं। जी हाँ, हम भी कह रहे हैं कि ये तो त्वक सार है, रस सार नहीं है। तो जो एक्चुअली शरीर में त्वक रस का जो प्रमाण होता है, रस अपने प्रॉपर अमाउंट में है, प्रॉपर प्रमाण में है, कौन से क्या बताता है? त्वचा ही तो बताएगा। आप किसी की त्वचा को देख लीजिए, उसको लूज मोशन हो जाए, उसके बॉडी से फ्लूइड निकल जाए तो बिल्कुल झुर्रियां पड़ी होंगी, तो क्या बताएगा? इंडिकेट करेगा, रस को इंडिकेट करने वाला त्वचा होता है। और किसी में देखेंगे प्रॉपर ब्लड होता है, प्रॉपर रस का प्रमाण होता है, तो बिल्कुल चमकीली त्वचा होती है। तो ये कौन इंडिकेट करता है? त्वचा इंडिकेट करते, इसलिए रस न करके उन्होंने त्वचा कह दिया। समझ में आया? तो रस मतलब त्वचा, रस, रक्त, मांस मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और लास्ट में 8वां सत्व सार, है ना। सत्व सार, है ना, याद हो जाएगा। मतलब 7 धातु के बेस पे
तो पहली धातु रस की जगह पे त्वचा कह दिया, बाकी आठवां जो है सत्वसार होता है, मन के बेसिस पे होता है। अब देखेंगे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले त्वचासार पुरुष के लक्षण क्या होते हैं। त्वचासार पुरुष के लक्षण क्या होते हैं। श्लोक का रेफरेंस आप देखेंगे, कंटिन्यू है, 2 के बाद क्या है 103 है, उसी श्लोक में कंटिन्यू 2 के बाद 102 के बाद 103 है। देखेंगे तत्र स्निग्ध श्लक्ष्ण मृदु प्रसन्न सूक्ष्म अल्प गंभीर सुकुमार लोमा, अर्थात जो त्वचासार वाले व्यक्ति होंगे उनमें जो है त्वचा कैसी होगी, उनमें त्वचा कैसी होगी, स्निग्ध होगी, मतलब स्निग्ध मतलब चिकनापन युक्त होगी, श्लक्ष्ण होगी, है ना, स्निग्ध होगी, श्लक्ष्ण होगी, मृदु होगी, कोमल त्वचा होगी, प्रसन्न होगी, देखने में बहुत सुंदर लगती है, मतलब देखने में प्रसन्न दिखती है, ठीक है। और देखेंगे सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब होता है पतली, सूक्ष्म का मतलब होता है पतली त्वचा होगी, और अल्प 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 होगी, और गंभीर मतलब थोड़ी सी गंभीर होगी, गहराई में होगी, ठीक है। सुकुमार, है ना, बहुत ही सुकुमार होगी, कोमल होगी, और लोम युक्त होगी, सुकुमार और लोम युक्त त्वचा होगी, ठीक है। तो अगर इस तरह के व्यक्ति में ये लक्षण पाए जा रहे हैं, तो इन लक्षणों से युक्त जो व्यक्ति होगा उसमें क्या रिजल्ट आएगा, तो वो व्यक्ति ससारता, मतलब इन उपयुक्त लक्षणों से युक्त जो व्यक्ति होगा, त्वकसार युक्त व्यक्ति को क्या फल मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, सुख सौभाग्य, मतलब उसको सुख ही सुख मिलेगा, क्योंकि उसको दुख आना ही नहीं है। सौभाग्य, बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली होगा, ऐश्वर्य से युक्त होगा, उपभोग से युक्त होगा, बुद्धि विद्या आरोग्य और प्रहसन, है ना, बहुत ज्यादा बलशाली होगा। तो ये बोला गया है त्वचासार के विषय में। अब ये देखते हैं दूसरे नंबर पर रक्तसार की बात करते हैं, अर्थात रक्त धातु के प्रमाण से संबंधित बात कर रहे हैं। तो रक्तसार पुरुष के लक्षण क्या होगा, तो रक्तसार पुरुष में क्या देखेंगे, कर्ण, अच्छी, मुख, जिह्वा, ओष्ठ, पाड़ी, पाद तल, नख, ललाट, मेहन, स्निग्ध रक्त वर्ण। ये जो ऊपर की चीजें बताई गई है वो कैसी होनी चाहिए, स्निग्ध, अर्थात स्निग्ध मतलब कि एक तरह से चिकनाई युक्त होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए, और रक्तवर्ण की होनी चाहिए। क्या, स्निग्ध और रक्तवर्ण क्या होनी चाहिए, तो इसमें उस व्यक्ति का मतलब रक्तसार व्यक्ति का जो है, जो कर्ण, कान स्निग्ध और रक्तवर्ण का होगा। देखेंगे मुख बिल्कुल लाल लाल दिखेगा, लाल लाल टमाटर की तरह, जिह्वा, नासा, ओष्ठ, पाड़ी मतलब हाथ और पैर का जो तलवा होता है रेडिश रेडिश लाल लाल दिखेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि उसको टच कर दीजिए खून बाहर निकल आएगा, है ना। और नख, ललाट, मेहन ये क्या होंगे, स्निग्ध होंगे, बहुत ही मुलायम होंगे, साथ ही साथ रक्त वर्ण के होंगे। और देखेंगे श्रीमद भजिष्णु रक्त सारणाम, अर्थात ये सार से युक्त व्यक्ति जो होगा शोभा युक्त होगा, बहुत ही सुंदर दिखेगा, साथ ही साथ चमकदार होगा, क्योंकि सब कुछ लाल लाल आप देखते होंगे। कुछ जो गोरे लोग होते हैं वो बहुत जो स्ट्रांग होते हैं, मतलब उनमें रक्त प्रॉपर अमाउंट में रहता है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल लाल लाल दिखते हैं, मतलब शोभायुक्त और चमकदार दिखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया रक्तसार। अब कह रहा है ससारता, मतलब इस उपरोक्त सार से युक्त लक्षणों से युक्त जो व्यक्ति होगा, रक्तसार का व्यक्ति होगा, ससारता सुखम उद्धता, सुख उद्दंडता मतलब उद्दंडता मतलब मेधा बुद्धि से युक्त होगा, मनस्थितम अर्थात धारण शक्ति उसकी बहुत अच्छी होगी, सकुमार सुकुमार होगा, कोमल होगा, कि जिनके जो लाल लाल उनके गाल हैं तो सुकुमार तो होंगे होंगे। मन अति बलम, उनका मन बहुत ही स्ट्रांग होगा। क्लेश सहिष्णु मतलब क्लेश का मतलब होता है कि झगड़े को सहने वाला होगा, मतलब कोई कुछ कह दे तो उसको सह लेता है। क्लेश सहिष्णु मतलब क्लेश को सहने वाला होता है। और साथ ही साथ उष्णम असहिष्णुत्वम, उष्ण अर्थात गर्मी या ताप को सहन नहीं कर पाता है। ये हो गया आपका रक्तसार, है ना। रक्त क्योंकि उष्ण होता है, जब उष्ण है तो वो क्यों गर्मी को सह पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा। तीसरे नंबर पे देखेंगे मांसाहार पुरुष के लक्षण देखेंगे, तो मांसाहार पुरुष का जो व्यक्ति होगा वो देखेंगे शंख ललाट त्रिकाटिका अच्छी गंड हनु ग्रीवा स्कंध उदर कच्छ वच्छ पाड़ी पाद संध्या जो होती है स्थिर गुरु होती है। तो मतलब ये दिया है कि ऊपर की चीजें जो बताई गई मांसाहार के व्यक्ति में उनकी पर्टिकुलर उपरोक्त जो पॉइंट है वो क्या होंगे, जो उनकी संधियां होंगी स्थिर होंगी और भारी होंगी, गुरु होंगी। तो कौन कौन सी पर्टिकुलर ज्वाइंट्स की बात कर रहा है, शंख प्रदेश है ना, शंख प्रदेश है, ललाट प्रदेश। शंख प्रदेश जो कनपटी के आसपास होता है, शंख प्रदेश जैसे कहते हैं ना कि कनपटी शंख प्रदेश जहां पर कट्टा तानते हैं, शंख प्रदेश इसको बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है।
शंख प्रदेश ललाट, ललाट मतलब मस्तक वाले बात होगा। क्रिकाटिका, क्रिकाटिका मतलब ग्रीवा के पश्चात और ग्रीवा गर्दन के पीछे वाला पार्ट को हम लोग क्रिकाटिका बोलते हैं। क्रिकाटिका मर्म नहीं होता बच्चों, ठीक है ना। अच्छी, नेत्र, गंड, गंड मतलब चिक अर्थात गाल, हनु, हनु मतलब जबड़ा, है ना। ग्रीवा, ग्रीवा, स्कंद, उदर, कच्छ, कच्छ मतलब एक्जिला, है ना। और वक्ष थोरैसिक रीजन, और पाणिपाद हाथ पैर क्या होंगी की संधियां क्या होंगी स्थिर होंगी, और साथ ही साथ गुरु होगी भारी भारी होंगी, और साथ ही साथ शुभ मांस उपजित, और ये अच्छे मांस से उपचित होंगे इन पर्टिकुलर ज्वाइंट्स पर, इन पर्टिकुलर संधियों पर जो उपरोक्त संधियां बताई गई है, ये अच्छे मांस से ढकी रहेंगी, ठीक है। मांसाहार में मांसाहार व्यक्ति के लक्षण होते हैं। और अब जब ये जिस व्यक्ति में ये चीजें पाई जाएगा तो उसको क्या उसको लाभ मिलेगा, स्वसारता मतलब उपरोक्त सार से युक्त जो व्यक्ति होता है, मांसाहार युक्त व्यक्ति होता है, उसको क्या लाभ मिलता है, क्षमा, वो क्षमा युक्त होता है, किसी को क्षमा करता है, जाओ तुम्हें माफ किया, ठीक है। धृति, उसकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है। औलौल्यम, उसमें लालच बिल्कुल नहीं होती, औलौल्यम, ठीक है। उसको देखेंगे कि वित्त, विद्या, बहुत ज्यादा वित्त अर्थात इकोनॉमिक पैसे से युक्त होता है, विद्या अर्थात विद्या से युक्त होगा, सुखम सुख से युक्त होगा, भाई सुख तो वैसे भी रहेगा उसको, आर्जवम अर्थात बहुत ही सरल व्यक्ति होगा, और आरोग्य और बल और आयु से युक्त होगा और दीर्घायु होगा। ये तो हो गया मांसाहारी से युक्त व्यक्ति के लक्षण और उसको होने वाले लाभ। अब देखेंगे मेदसार पुरुष के लक्षण देखेंगे तो मेद देखेंगे स्वर, वर्ण, नेत्र, केश, लोम, नख, दंत, ओष्ठ, मूत्र, पुरुषेषु विशेषः स्नेहो मेदसाराम, अर्थात ये जो भी चीजें हैं वो विशेष रूप से मेद क्या चिकनाई होती है, तो ये विशेष रूप से जो है स्नेह से युक्त होंगे। पर्टिकुलर कौन कौन से पार्ट, स्वर, उस व्यक्ति का स्वर जो बोल रहा है स्वर, वर्ण मतलब जो कलर होता है, नेत्र, केश, लोम, नख, दंत, ओष्ठ, मूत्र, पुरुषेष, ये विशेष रूप से स्नेह से युक्त पाए जाएंगे। इसमें विशेष रूप से चिकनाई या ये जो पाए जाएंगे, ठीक है ना, मेद पाया जाएगा, मेद सार, ठीक है ना। उसको देखेंगे सारता, इस सार से मेद सार से युक्त जो व्यक्ति होगा वो क्या होगा, वित्त अर्थात धनवान होगा, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से युक्त होगा, सुख उपभोग, है ना, सुख उपभोग प्रदान्या, आर्जवम मीन्स सरल व्यक्ति होगा, सरल स्वभाव का, सुकुमार होगा, और उपचारता अर्थात सेवा भाव से युक्त होगा। तो ये तो हो गया आपका मेदसार पुरुष वाले व्यक्ति। अब देखते हैं 5 नंबर पे अस्थिसार पुरुष के लक्षण क्या होंगे। अस्थिसार पुरुष के लक्षण देखेंगे, पाशड़ी, गुल्फ, जान्व, अरतनी, जत्रु, चिबुक, सिरह, पर्व, स्थूला, ये जो इनके पर्टिकुलर अस्थिसार में पर्टिकुलर जो ज्वाइंट्स होगा वो क्या होगा, जो पर्व होगा वो मतलब ज्वाइंट्स की बात कर रहा है। तो पाशड़ी मतलब एड़ी, पाशड़ी मतलब एड़ी की संधि, जो पर्व मतलब जोड़ होते हैं, साथ ही साथ गुल्फ, गुल्फ मतलब होता है एंकल ज्वाइंट, है ना। देखेंगे जानु, अरतनी, अरतनी मुट्ठी बांधने के बाद जो भी ज्वाइंट जो चीजें होती है वो, और उसके बाद जत्रु अर्थात क्लेविकल, क्लेविकल है ना, हसिया जिसको बोलते हैं, क्लेविकल, चिबुक, सिर की जो अस्थियां संधियां होंगी वो क्या होंगी, स्थूल होंगी, मोटी होंगी, और साथ में स्थूल अस्थि नख दंताश्च, और उसके अस्थि और नख और दंत स्थूल होंगे मतलब हैवी होंगे, ठीक है ना। ये अस्थिसार पुरुष के लक्षण पाए जाते हैं। उसको देखेंगे इस अस्थिसार से युक्त जो व्यक्ति होगा उसमें क्या लक्षण मतलब क्या उसको फायदा होगा, तो ते महोत्साह बहुत ज्यादा उत्साहित रहता है, बहुत ज्यादा उत्साह से युक्त, टर्म आता महोत्साह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा था महोत्साह, है ना। तो महोत्साह अस्थिसार में पाया जा रहा है। लेकिन क्रियावंत बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, थकते नहीं है, बहुत ज्यादा क्रिया करते हैं। क्लेश सहा, क्लेश को सहने वाले होते हैं, कुछ कह देगा कोई ना तो उसको ऐसा नहीं कि उसको उलट के गाली वाली दे दे, मारपीट नहीं करेंगे, मतलब क्लेश को सहने वाला, झगड़े को सहने वाला होता है। क्लेश सहा सार अस्थि शरीरा, और ये शरीर युक्त होते हैं और आयुष्मान होते हैं मतलब दीर्घायु होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 6 नंबर मज्जासार पुरुष के लक्षण। मज्जासार पुरुष के लक्षण क्या होते हैं, मृदु अंग बलवंत स्निग्ध वर्ण स्वरा स्थूल दीर्घ वृत्त संध्यश्च मज्जासारा, अर्थात जो पर्टिकुलर जो इनकी देखेंगे ये जो मज्जासार से युक्त व्यक्ति होंगे उनमें क्या लक्षण है, मृदु अंग, मृदु अंग का मतलब यहाँ दिया है, यहाँ पर टीका दिखी गई है, तनु अंग, तनु मतलब पतले होंगे, पतले होंगे, बलवान होंगे, है ना। मज्जासार से युक्त व्यक्ति जो है पतला होगा, बलवान
स्थूल दीर्घ स्निग्ध और वर्ण स्वर, इनके वर्ण स्वर क्या होंगे, पतले होंगे और बलवान होंगे और स्निग्ध होंगे, ठीक है। तो देखिए स्थूल दीर्घ वृत्त संध्यय, स्थूल जो संधियां होंगी, संधियां कैसी होंगी, स्थूल होंगी, मोटी होंगी, दीर्घ मतलब बड़ी होंगी और वृत्त मतलब गोल होंगी, है ना। उसके बाद ये मज्जासार के लक्षण पाए जाएंगे। अब इस मज्जासार से युक्त व्यक्ति, जो इन लक्षणों से युक्त व्यक्ति को क्या लाभ मिलेगा, उसमें क्या पाए जाएंगे, ते दीर्घायुषु, इस तरह के जो व्यक्ति होंगे दीर्घायु होगा, बलवंत बलवान होगा, श्रुत श्रुतक्ति विज्ञान अपत्य अर्थात शास्त्र ज्ञान और विज्ञान से युक्त होगा, अपत्य अपत्य अर्थात संतान युक्त होगा, सम्मान भाजस अर्थात आदर का पात्र होगा, है ना। ये आपका मज्जासार युक्त व्यक्ति हो गया। नेक्स्ट देखेंगे सातवां, शुक्रसार पुरुष के लक्षण देखेंगे। तो शुक्रसार पुरुष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ देखेंगे जो भी लाइन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सौम्य प्रेक्षण, जो शुक्र सार से युक्त व्यक्ति होगा, जिस व्यक्ति में शुक्र की प्रचुरता होगी, बहुलता होगी, तो ऑटोमेटिक देखेंगे सौम्य अर्थात सौम्य प्रकृति वाला, बहुत ही मतलब मारपीट करने वाला नहीं होगा, सौम्य शांत वाला प्रकृति वाला, सौम्य सौम्य प्रेक्षण, उसकी जो दृष्टि भी होगी बहुत ही सौम्य होगी, बहुत ही सौम्य, ठीक है ना। क्षीर पूर्ण लोचना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, वैसे भी ये तो पूरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है शुक्रसार वाला। क्षीर पूर्ण लोचना, उनके नेत्र ऐसा लगेगा कि दुग्ध से भरे हुए प्रतीत होते हैं, उसके नेत्र ऐसा लगता है नेत्रों में दुग्ध भरा हुआ, मतलब व्हाइट मतलब शुक्र का जो अपना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखता है वो क्षीर पूर्ण लोचना, उसका नेत्र दिखाई देता है, नेत्र ऐसा लगता है कि दुग्ध से भरा हुआ पात्र के समान है। वर्ण स्वर और देखेंगे इव प्रहर्ष बहुला, इव प्रहर्ष बहुला अर्थात सदा प्रसन्न मन वाले, एवं प्रहर्ष बहुला मतलब बहुत ज्यादा प्रसन्नचित रहते हैं, जिनमें शुक्र ज्यादा भरा होता है, बहुत ज्यादा प्रसन्नचित रहते हैं। स्निग्ध वृत्त सारा, स्निग्ध मतलब स्निग्ध होंगे, वृत्त मतलब गोल होंगे, सार समसंहत, उनके जो समसंहत जो मांसपेशियां हैं बिल्कुल इस तरह से होंगी, है ना, स्निग्ध होंगे, वृत्त होंगे, सार समसंहत। शिखर दशना, और दांतों के जो अग्रभाग होते हैं बिल्कुल इक्वल होंगे, बराबर ऊंचाई के होंगे। प्रसन्न स्निग्ध स्वर वर्ण स्वरा, उनके जो वर्ण और स्वर क्या होंगे, प्रसन्न होंगे, मतलब देखने में प्रसन्न लगेंगे, स्निग्ध होंगे, है ना। भ्राजुष्टो अर्थात शरीर चमकीलापन, शरीर में चमकीलापन होगा, साथ ही साथ महास्पीच चेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है महास्पीच, महास्पीच स्पीच बोलते हैं नितंब को, अर्थात एक तरह से जो बैक पॉइंट रीजन होता है, महास्पीच बोलते हैं, बटक रीजन को नितंब को बोलते हैं, ठीक है ना। महास्पीच पाया जाएगा शुक्रसार पुरुष के रूप में। और उसके बाद देखेंगे इस शुक्रसार, ये शुक्रसार में पाए जाएंगे। और ये जो शुक्रसार से युक्त व्यक्ति होगा ते स्त्रीय प्रिय उपभोगा, स्त्रियों के लिए अत्यधिक प्रिय होते हैं और बलवंत और काफी बलवान होते हैं, तो ऐसा बोला गया है शुक्रसार में। और लास्ट हम लोग का पॉइंट है सत्वसार पुरुष के लक्षण। तो देखेंगे स्मृति मंतो, इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ध्यान दीजिएगा, स्मृति मंतो भक्ति मंत है। स्मृति मंतो मतलब स्मृति बहुत ज्यादा अच्छी होती है, इनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। भक्ति मंत बहुत भक्ति भाव से रहते हैं, जिनका सत्वसार होता है, कहते हैं ना पूजा बहुत मन से किया करो, तो मतलब पूजा भक्ति भाव मतलब मन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। कृतज्ञ होते हैं, अगर आपका एहसान मानने वाले होते हैं, कृतज्ञ होते हैं। प्राज्ञा मतलब बुद्धिमान होते हैं। सूचियो मतलब स्वच्छ होते हैं, देखते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, जो सत्वसार वाले व्यक्ति होंगे बहुत ज्यादा स्वच्छ रहते हैं, गंदगी से नहीं रहेंगे। और महोत्साह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी महोत्साह बहुत ज्यादा उत्साह से युक्त होती है, जिनका सत्वसार होता है वो महोत्साह होते हैं, उत्साह से युक्त है। ये जो महोत्साह टर्म है सत्वसार में भी है और शुक्रसार में भी आपने देखा था, है ना, आपने देखा था, इसमें भी महोत्साह नहीं अस्थिसार में आया था, महोत्साह अस्थिसार और सत्वसार में पाया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए दक्ष होगा, मतलब किसी भी कार्य करने में बहुत मतलब एबल होगा, दक्ष होगा। धीर होगा, गंभीर होगा, मतलब धैर्य उसकी ज्यादा बहुत ज्यादा होगी। समर विक्रांतियों अधीनस्थ, मतलब लड़ाई झगड़े में मतलब मार मतलब लड़ाई में बिल्कुल पराक्रम से युक्त होते हैं। अगर ये सेना भर्ती हो जाए तो बहुत ज्यादा पराक्रमी होते हैं, बहुत ज्यादा बलवान होते हैं, इसलिए कहा समर विक्रांतियों अधीनस्थ। विषाद मतलब विषाद से रहित, और विषाद मतलब विषाद से रहित होते, इसमें किसी मन दूषित नहीं होता है। व्यवस्थित गति, इनकी जो गति होती है बिल्कुल स्थिर होती है, व्यवस्थित होती है, एकदम मेंटेन चाल चलती है। गंभीर बुद्धि, इनकी बुद्धि बहुत ही गंभीर होती है और चेष्टा भी अच्छी होती है।
कल्याण अभिनिवेश अर्थात हमेशा कल्याणकारी कार्य हमेशा दिमाग में, हम दूसरे के कल्याण के बारे में सोचते हैं। और सत्वसारा, ये सत्वसार के व्यक्ति हैं। तेषाम स्वलक्षणाय गुणा व्याख्याता, और इन्हीं लक्षणों से युक्त इनमें गुण पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रयास किया कि आपको अष्टविध सार को एक्सप्लेन किया जाए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।